आज का संदेश परमेश्वर आपके साथ है ना बताते समय आज का संदेश मैं नीचे तुमको अपने अद्भुत काम दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन है ना तुम्हारे जीवन में ना आज का दिन है ना जो भी वचन बता रहे कि ना परमेश्वर मैं निश्चय तुमको अपने अद्भुत काम दिखाऊंगा। बोले तो परमेश्वर के पास आने वाले सभी लोगों का परमेश्वर का वचन बता रहे कि ना कि मैं नीचे ही आपके जीवन में ना अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर है ना सभी लोगों के जीवन में ना एक अद्भुत काम है ना दिखाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। तुम्हारे जीवन में ना अभी तक है ना जो भी समस्या है वो सब समस्या अभी तक तुम्हारा दिल टूटे से दिल को ना परमेश्वर चंगा कर कर और तुम्हारे जीवन में जो भी ना अभी तक बीमार है वो सब बीमार से निकल कर जो भी तुम्हारे जीवन में अभी तक है ना कर्ज है ना उस कर्ज से भी तुम्हारे कहना निकाल कर परमेश्वर का वचन बताते समय तुम्हारे जीवन में न कि मैं निश्चय ही तुमको अपने अद्भुत काम दिखाऊंगा। बोले तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में न जो भी चाहे तुम्हारे को परमेश्वर है ना एक अद्भुत काम है ना दिखाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह के पास है ना जब आते समय एक विश्वास से यीशु मसीह के पास है ना आते समय है ना सभी लोग ना विश्वास से आते समय और विश्वास परमेश्वर के ऊपर है ना विश्वास रखकर अभी तक तुम्हारा जीवन में जो भी तुम्हारे को चाहे वो प्रार्थना किया परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनकर परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे जीवन में मैं निश्चय ही तुम्हारे को अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ना अभी तक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम नहीं देगा तुम, लेकिन परमेश्वर आज का दिन है ना इस नया साल में बता रहे कि तुम्हारे जीवन में ना मैं अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में दिखाने वाला परमेश्वर मैं हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का ना वचन है ना बताते कि ना मिका ग्रंथ 7 और है ना 15 वचन देखे तो एक बार, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकाल आने के दिनों में मैं वैसी ही अब मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया। जैसा इस्राएल लोगों को ना परमेश्वर मिस्री से बाहर निकालते समय जैसा ना यीशु मसीह सभी लोगों का ना अद्भुत काम है ना इस्राएल लोगों को दिखाया, वैसा ही अद्भुत काम आज का दिन तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में भी ना अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर है ना मिस्री से निकालते समय है ना इस्राएल लोगों का जीवन में ना बहुत से अद्भुत काम किया परमेश्वर। बोले तो ना एक एक अद्भुत काम है ना देखे तो परमेश्वर स्वर्ग से ना कि परमेश्वर बता रहे वचन स्वर्ग से उनको मन्ना दिया और है ना परमेश्वर बहुत से काम दिखाए। परमेश्वर ऐसा एक भी काम ऐसा नहीं कि ना परमेश्वर उनके जीवन में ना बहुत से काम दिखाया, लेकिन जैसा मिस्र से ना इस्राएल लोगों को ना निकालते समय जैसा यीशु मसीह अद्भुत काम दिखाया सभी जीवन में और इस्राएल लोगों का ना जीवन में, वैसे ही आज का दिन भी ना मैं तुम्हारे जीवन में भी ना और तुम्हारे परिवार में भी ना मैं अद्भुत काम है ना दिखाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए एक मिका ग्रंथ में 7 अध्याय और है ना 15 वचन है ना देखो तो मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में वैसे ही अब मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। हालेलुया। आज का दिन है ना सभी लोगों को ना सभी परिवार में और सभी लोगों के जीवन में ना परमेश्वर का अद्भुत काम है ना चाहिए। बहुत से लोगों को अभी कोई भी ऐसा नहीं रहता कि ना कि मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं बोलता। सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह है ना अद्भुत काम दिखाने वाला। क्योंकि जब यशायाह ना ग्रंथ देखे तो एक बार 9 अध्याय और है ना 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ
हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। बोले तो यीशु मसीह इस जगत में आते समय यशायाह नबी बता रहे कि ना 9 अध्याय में यशायाह नबी बताते समय कि यीशु मसीह ही एक अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर ऐसा है कि अपना परमेश्वर है ना एक अद्भुत और एक महान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ही अद्भुत है बोलकर अपने जीवन में भी न जितने लोग है ना परमेश्वर के पास आता ना सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने वाला। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ना एक साधारण नहीं लेकिन यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर है। इसीलिए यशायाह नबी ने 9 अध्याय में और 6 में बोल रहे कि ना और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, उसके नाम अद्भुत है। हालेलुया। बोले तो यीशु मसीह का नाम अद्भुत है बोलकर परमेश्वर ही एक महान अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जितना अद्भुत है विश्वास रखने वाले सभी लोगों के ऊपर है ना अद्भुत और चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए ना सभी लोग है ना जितने भी लोग है ना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता और जितने भी लोग है ना यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखने वाला और यीशु मसीह के नाम पर है ना जितने लोग है ना स्वीकार किया उनके जीवन में वो सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में अद्भुत काम परमेश्वर दिखाने वाला। इसीलिए आज का दिन तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपके जीवन में भी ना कोई भी नहीं रहे तो अभी तक है ना तुम देखे जीवन में ना बहुत से दुख तुम देखे अभी तक और है ना तुम्हारे जीवन में अभी तक है ना एक भी बहुत से तुम्हारे मन में बहुत से काम होने के लिए तुम्हारे मन में है लेकिन एक भी काम तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ और एक भी काम नहीं बोलकर है ना आप हमेशा ना निराश में रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन बताते समय तुम्हारे निराश है ना यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल कर मैं तुम्हारे को अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार देखे तो एक बार यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 में देखे तो फिर तीसरे दिन गालील के काना में किसी का विवाह था और यीशु को माता भी वहां थी। यीशु और उनके चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। इस जगत में यीशु मसीह जब था ना तब है ना वो गालील में ना जब एक विवाह में ना यीशु मसीह और उनका माता और उनको शिष्यों को भी ना आमंत्रित किया। हालेलुया। यीशु मसीह को उनका माता को और यीशु मसीह और उनका चेलों को भी ना सभी लोगों का ना विवाह में आमंत्रित किया। हालेलुया। इस जगत में ना एक विवाह ऐसा है कि ना बहुत पवित्र है। विवाह बोले तो है ना इस जगत में पवित्र विवाह है। सब जन एक पुरुष और एक स्त्री ना एक होते समय ना उसमें जीवन में ना पवित्र रहता। वो पवित्र विवाह ना आज बहुत से लोग है ना कि ना उनके जीवन में मेरे में जीवन में भी ना विवाह होना अच्छा विवाह होना बोलकर है ना बहुत से लोगों का मन में रहता। बहुत से ना लोगों का परिवार में ना हमारे बच्चों का जीवन में भी ना विवाह होना बोलकर है ना परिवार में सभी लोगों के परिवार में रहता। लेकिन वो परमेश्वर का वचन है ना आज के दिन तुम्हारे जीवन में ना एक अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर जैसा यीशु मसीह ना एक विवाह में जाकर है ना उस दिन है ना एक है ना चमत्कार किया। क्योंकि देख वचन है ना इधर पढ़ते समय जब दाखरस घट गया आओ तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा ए महिला मुझे तुमसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना।
वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति से अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकी में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उनसे कहा, अब निकालकर भोजन के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोजन के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे कि भोजन के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और तब लोग पीकर चख जाते हैं, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गालील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों से उस पर विश्वास किया। हालेलुया। जब वचन पढ़ते समय यीशु मसीह ना जैसा एक विवाह में गया, जब दाखरस खत्म हुआ, बोले तो नहीं है दाखरस उसमें, क्योंकि ना जितने भी विवाह में रहता ना, विवाह में ना यहूदियों की रीति से सब भोजन होने के बाद आखिरी को ना सभी को ना एक ग्लास में ना दाखरस देना। सभी लोग है ना उधर दाखरस पीने के बाद ही विवाह अच्छा हुआ, नहीं तो दाखरस नहीं दिया तो ना सब लोगों को, जितने भी है ना विवाह करने वाले लोग है ना, उनको नाम रखने वाला सब और है ना उनको नहीं स्वीकार करता। इसीलिए वो विवाह में जब यीशु मसीह था, वो विवाह में ना जब यीशु मसीह था, दाखरस है ना जब है ना खत्म हुआ, तब है ना यीशु मसीह पानी का दाखरस बना दिया। हालेलुया। पानी का दाखरस बना दिया। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ना पानी का दाखरस बना कर है ना विवाह में ना अद्भुत काम दिखाया, वैसे ही आपका जीवन में भी यीशु मसीह के नाम में ना अद्भुत काम कर है ना तुम्हारे जीवन में भी आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे परिवार में ना अभी तक है ना कि ना विवाह नहीं हुआ बोलकर आप बहुत से दिनों से न दुखी में हैं, लेकिन परमेश्वर बता रहे तुम्हारा दुख निकाल कर, तो तुम्हारा दुख जो भी है ना मैं निकाल कर तुम्हारे जीवन में भी विवाह का एक अद्भुत काम मैं दिखाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। बहुत से लोगों का ना विवाह हुआ, विवाह अच्छा हुआ, लेकिन है ना विवाह होने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद है ना तुम्हारा जीवन में बहुत से दुख आया, क्योंकि ना अनेक समस्या से तुम्हारे जीवन में विवाह होने के बाद दुख है, वो सब दुख यीशु मसीह के नाम में निकाल कर है ना तुम्हारे जीवन में जैसा पानी को दाखरस में बना दिया, वैसा आपका जीवन जो दुख है ना वो निकाल कर यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला परमेश्वर आपके विवाह जीवन में भी रहता। हालेलुया। जैसा ना गालील में ना विवाह में जाकर है ना परमेश्वर ने यीशु मसीह ना जैसा अद्भुत काम दिखाया, वैसे ही आज का दिन तुम्हारा ना नया विवाह जीवन में भी तुम्हारे साथ रहकर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जैसा पानी का दाखरस बनाकर बहुत बड़ा चमत्कार किया, आपके जीवन में भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि ना मैं आपके ना विवाह जीवन में भी रहने वाला मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे विवाह जीवन को भी ना यीशु मसीह के नाम से मैं अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर मैं आपके साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ना कि आज का दिन है ना जैसा ना विवाह जीवन में भी ना यीशु मसीह के नाम से ना जैसा अद्भुत काम किया परमेश्वर। भजन संहिता 127 अध्याय 3। देखो, लड़के युवा के लिए हुए बाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ना कि अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी ना गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसा ना कि ना विवाह हुआ,
विवाह होने के बाद भी ना 1 साल होते समय 2 साल हो रहे और 3 साल हो रहे, लेकिन आपके जीवन में भी अभी तक है ना बच्चे नहीं है बोलकर है ना बहुत से तुम्हें ना अभी तक है ना दुख में है। बहुत से लोग तुम्हारे को बोल रहे ना कि ना तुम्हारे को बच्चे नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे जैसा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर विवाह के लिए न चमत्कार और अद्भुत काम किया, वैसे ही बोल रहे परमेश्वर की गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, आमीन। बोले तो परमेश्वर है ना अभी तक 1 साल 2 साल और 3 साल अभी तक तुम्हारे जीवन में बच्चे नहीं है, लेकिन आज का दिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन बता रहे कि मैं तुम्हारे को गर्भ का फल देकर आपके जीवन में भी बच्चे रहने वाला। हालेलुया। मैं अच्छे से ना बच्चे देकर है ना तुम्हारे बच्चों को भी यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अभी तक है ना बच्चे नहीं हो रहे बोलकर है ना बहुत से तुम है ना निराश में था, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे तुम्हारा निराश तुम्हारा दुख जो भी है ना जो समस्या है ना मैं यीशु मसीह के नाम से वो सब है ना निकाल कर परमेश्वर के नाम में मैं अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहे हैं आज का दिन तुम्हारे जीवन में ना मैं यीशु मसीह के नाम में मैं अद्भुत काम तुम्हारे को दिखाने वाला परमेश्वर। जो अद्भुत काम है ना परमेश्वर करने वाला वो अभी तक है ना तुम नहीं देखे वो सब अद्भुत काम, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम। जब अभी तक है ना तुम्हारे जीवन में बहुत से तुम है ना एक बीमार में था, बहुत बीमार तुम्हारे को सता रहे, लेकिन परमेश्वर बता रहे कि ना वो जो बीमार है ना जैसा ना लूका सुसमाचार 8 अध्याय और है ना 43, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था और वो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताते समय कि एक स्त्री के जीवन में जो लहू बहाने का रोग था, वो रोग ऐसा रहता कि ना हमेशा लहू निकलते रहता वो बहुत से वैद्य के पास जाकर बहुत से डॉक्टर के पास जगह है, बहुत जितने भी लोग हैं ना उनको बताया, वहां जाकर है ना जितने भी मेडिसिन जो भी लेने के लिए उन्हें ना सब लिया, लेकिन है ना उनका बीमार वैसा ही था वो। हालेलुया। और सारी जीविका वैद्यों के पीछे वे कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। जब है ना यीशु मसीह के पास आकर है ना उस वस्त्र को छुआ तो ना तब है ना उनका लहू आने का बंद हुआ और चंगा प्राप्त किया उन्हें। हालेलुया। इसीलिए ना परमेश्वर है ना जितना भी तुम्हारे जीवन में अभी तक जो बीमार है ना वो कैंसर यीशु मसीह के नाम में चंगा होने वाला। जो टीबी है ना तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में वो भी चंगा होने वाला। जो एड्स है ना यीशु मसीह के नाम में वो बीमार भी ना चंगा होने वाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अभी तक है ना जितना भी बीमार है वो सब बीमार को चंगा कर अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में दिखाने वाला परमेश्वर आपके साथ यीशु मसीह हमेशा रहता। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता जैसा मैं मिस्र से आते समय मैं जैसा उनको सभी को ना इस्राएल लोगों को सभी को मैं ना अद्भुत काम दिखाया, आज का दिन भी अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर मिस्र में ही अद्भुत काम किया ऐसा नहीं, आज का दिन भी परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, क्योंकि परमेश्वर ही एक महान अद्भुत है। हालेलुया। जैसा यशायाह नबी ने बताया समय कि परमेश्वर अद्भुत है, इसीलिए परमेश्वर सभी लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में ना अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर।
हालेलुया। जब कलीसिया में आता तो मैं ना, तब है ना तुम्हारे जीवन में जो भी अभी तक है ना तुम कर्ज में डूबते समय, परमेश्वर बता रहे वो कर्ज से बंधन से ना यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को तोड़कर, वो कर्ज तोड़कर वो बंधन से तुम्हारे को बाहर निकालने वाले परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बहुत से लोग है ना कर्ज में रह कर है ना उनका जीवन नाश करता। बहुत से लोग कर्ज ऐसा रहता कि ना बंधन से बांध कर लेता ना, वैसा कर्ज उनको ना हमेशा बांध कर लेता हो, लेकिन उससे बाहर आने के लिए बहुत से लोग सोचता हो लेकिन नहीं आता। लेकिन परमेश्वर बता रहे तुम्हारा कर्ज से जो बंधन है ना वो सब तुम्हारे को ना निकाल कर मैं तुम्हारे का आज का दिन है ना स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर के पास आता ना विश्वास रखकर सभी लोगों का जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम दिखाने वाला। हालेलुया। जो भी समस्या है तुम्हारे जीवन में वो सब है ना निकालता। जो है ना इस जगत में बहुत से समस्या में रहता, बहुत से लोग है ना अनेक समस्या में रहता, लेकिन उस समस्या से बाहर करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए सब जन है ना तुम आंख बंद किए तो मैं आज का दिन तुम्हारे लिए मैं अभिषेक का प्रार्थना करने वाला हूँ। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, हम सब जन आज का दिन जो भी तू आज हमारे जीवन में जो वचन से बात किया वो सब वचन यीशु मसीह के नाम में सब कलीसिया में आने वाले सभी लोगों के जीवन में अद्भुत काम दिखाकर उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदल, आशीष में बदल। क्योंकि उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलते समय उनके जीवन में जो भी प्रार्थना कर रहे अभी तक वो सब प्रार्थना तुम हमेशा सुनने वाला परमेश्वर, हमेशा सुनने वाला परमेश्वर। इसीलिए आज का दिन हमारा प्रार्थना सुनते समय हमारा जीवन में अभी तक जो समस्या है सब निकाल कर यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्राप्त कर, चंगाई प्राप्त कर। क्योंकि जितना भी लोग टीबी से और जो कैंसर जो समस्या में वो सब यीशु मसीह के नाम में निकाल कर सभी लोगों को आज का दिन पवित्र तेल से अभिषेक कर कर उनको चंगाई प्राप्त हो। चंगाई यीशु मसीह के नाम में। विवाह जीवन, विवाह जीवन में जो समस्या है वो यीशु मसीह के नाम में निकाल कर उनका विवाह जीवन आशीष में बदल। अभी तक जितना भी ना विवाह हुआ कर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, बच्चे नहीं हुआ, आज का दिन गर्भ आशीष में बदल। गर्भ में जो शाप है वो निकाल कर मैं यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में गर्भ मिलते समय आशीष 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 में बदल। परमेश्वर सभी लोगों के जीवन में अद्भुत काम दिखाने वाला, जो कर्ज में वो कर्ज में बाहर निकाल कर उनके जीवन एक आशीष में बदल। जो कर्ज में बहुत से लोग समस्या में वो कर्ज उनका ना हमेशा नाश करते समय वो कर्ज का नाश से बाहर आने के लिए आपके पास आकर सब लोग प्रार्थना कर रहे आपके कलीसिया में, और वचन सुनने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में उनका जीवन आशीष में बदल। क्योंकि अद्भुत काम दिखाने वाला परमेश्वर आप ही एक अद्भुत है परमेश्वर। यशायाह नबी जैसा बताया आप एक अद्भुत परमेश्वर है। वैसा अद्भुत काम दिखाकर आप सभी लोगों के जीवन में आज का दिन अद्भुत काम उनके जीवन में हमेशा होते समय आज का दिन जो भी वचन से बात किया तेरे दास जैसा न पवित्र आत्मा से वचन बताया वो वचन आशीष में बदल, आशीष में बदल, आशीष में बदल। वचन में अभिषेक, वचन में पवित्र आत्मा का कार्य, वचन जैसा वचन बता वैसा ही तेरे कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कार्य करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। इसीलिए आज का दिन सभी लोगों के जीवन अद्भुत काम दिखाकर उनके जीवन आशीष में बदल। सभी लोगों के जीवन में जो भी आज तेरे वचन से आशीष मिलने वाले वो सभी आशीष के लिए आपको महिमा और गौरव हमेशा मिलते समय मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन।